हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 मैथ्स के 8 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके बिना आप मैथ्स का पेपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। और आपको इन 8 टॉपिक्स की फाइनल रिवीजन के टाइम पर आपको अच्छे से रिवीजन करनी है, क्योंकि ये 8 टॉपिक्स आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, प्रूव दैट रूट 5 इज रेशनल, ठीक है। जो आपके फर्स्ट चैप्टर के प्रूव दैट के क्वेश्चंस हैं, उनमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा एग्जाम में। आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन के जो स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स आपको समझ कर लिख करके देखने हैं खुद से एग्जाम से पहले, सो दैट कि आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए किसी भी स्टेप में अटके नहीं, कोई भी स्टेप आप भूले नहीं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड बात करते हैं कंडीशंस ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 3 की जो आपकी कंडीशंस हैं लीनियर इक्वेशंस की, इस चैप्टर से आप जो है वो टोटल 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिर्फ उन कंडीशंस के बेसिस पर। कंडीशंस कौन कौन सी, जो आपको पता है कि कब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, कब हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग पॉइंट होती हैं, वो टेबल और वो वैल्यूज़ आपको फॉर्मूलाज की वो अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक से आप 2 क्वेश्चंस एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। देन उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड टॉपिक, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टॉपिक से तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 3 to 4 क्वेश्चंस आपके पास इस टॉपिक से बन जाते हैं। अब नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक रूट्स हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक रूट्स वही हमारी क्वाड्रेटिक रूट्स की कंडीशन जो b² - 4ac की हम कंडीशंस निकालते हैं कि कब हमारे रियल रूट्स होंगे, कब हमारे इक्वल रूट्स होंगे और कब हमारे अनइक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। इस टॉपिक से आपके पास 3 to 4 क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 8 है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का, इस चैप्टर से आपके पास 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आपको मिलेगा, 2 मार्क में भी, 4 मार्क में भी, 5 मार्क में भी। मीन्स हर सेक्शन में आपको जो है ट्रिगोनोमेट्रिक का एक क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है, राइट। और स्पेशली आपके जितनी भी हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उन वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको साइन और टैन थीटा की सारी वैल्यूज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, साइन और थीटा, क्योंकि मोस्ट वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी इन दोनों वैल्यूज से सॉल्व हो जाने वाली है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। उसके बाद बारी आती है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको क्या याद करना है, आपको वो सारे फॉर्मूलेज याद करने हैं कि सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम का सरफेस एरिया क्या होता है। सबसे ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आपको और क्या पता होना चाहिए, एक तो फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, सेकेंड चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि कब आपको टोटल सरफेस एरिया अप्लाई करना है, कब आपको कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट। क्योंकि जनरली इन चीज़ों में, इन दोनों पॉइंट्स में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि किस क्वेश्चन में हमें टोटल सरफेस एरिया लगाना है और किस क्वेश्चन में हमने कर्व सरफेस एरिया अप्लाई करना है, राइट। इसकी अपनी क्लैरिटी जरूर रखिएगा। नेक्स्ट आता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये तो फिक्स है कि आपके एग्जाम में आनी ही आनी है। थ्योरम या तो थ्योरम आ जाएगी या फिर थ्योरम पर बेस्ड आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। वैसे जनरली अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखें तो उसमें क्या होता है, थ्योरम का प्रूफ आता है, स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इस टाइप से 3 नंबर में, और उसके साथ ही 2 नंबर में एक क्वेश्चन होता है। मीन्स ये टोटल क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है, 3 नंबर की थ्योरम और 2 नंबर का इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपका क्वेश्चन। स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम करके भी आ सकता है, या फिर आपके पास जो इसकी स्टेटमेंट है आपकी वो स्टेटमेंट भी लिख कर आ सकती है, और साथ में आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट मीन, मीडियन और मोड के फॉर्मूले से तो बहुत आसान फॉर्मूलेस होते हैं, आपको बहुत इजीली आपको जो है वो याद हो जाएंगे। अब मीन निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई एक मेथड भी अगर अच्छे से याद कर लेते हैं, एक मेथड का भी फॉर्मूला अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, अगर आप तीनों फॉर्मूलेज याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है। एक तो तीनों के इंडिविजुअल फॉर्मूलेज, एक हमारे पास इन तीनों का एक रिलेशन होता है फॉर्मूले का, आपको वो रिलेशन भी अच्छे से करना है, क्योंकि कई बार उस रिलेशन पे भी क्वेश्चन हमारा बन जाता है, ठीक है।
उसके बाद आपका जो ये भी हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने क्यों इंक्लूड किया, सिर्फ केस बेस्ड क्वेश्चन मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि ये हमारे पास 99% चांसेस हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे आपने अपने सैम्पल पेपर में भी देखा कि एक इंडिया का मैप बना हुआ है या किसी भी लोकेशन का आपको मैप बना के दे देंगे और पूछेंगे कि नागपुर और भोपाल के बीच का डिस्टेंस बता दीजिए, या फिर कानपुर और हरियाणा के बीच का डिस्टेंस बता दीजिए। इस तरह से आपसे जो है इस टाइप का क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, और पूछ सकते हैं कि राम ने इस डिस्टेंस से ट्रेवल करना स्टार्ट किया और इतने बजे स्टार्ट किया, देन वो नागपुर में राइट साइड पर मूव ऑन कर गया, तो वहाँ पर बताइए कि जो है उसने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया, कहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर से आपके पास केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। ये 8 टॉपिक्स आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपके लिए स्कोरिंग है, तो इन 8 टॉपिक्स को आपको ऐसे अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि एग्ज़ाम में आप इन 8 टॉपिक्स में एटलीस्ट कोई भी सिली मिस्टेक ना करें। तो ना सिली मिस्टेक्स करने से क्या होगा, आपके मार्क्स जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे, राइट। सो इफ़ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल।